उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। दयाशंकर जी, आज विधानसभा की कार्रवाई के दौरान समाजवादी पार्टी के लोगों ने अंबेडकर की फोटो लेकर प्रदर्शन किया, हंगामा किया, नारेबाजी की और ये कहा कि बीजेपी अंबेडकर का अपमान करती है। कैसे देखते हैं? देखिए, आज का पहले से प्रस्तावित था कि आज कुंभ पर चर्चा होगी और कुंभ पर चर्चा न हो, इसके लिए समाजवादी पार्टी ने इस तरह का षड्यंत्र करके सत्र को चलने से रोका। वो नहीं चाहते हैं कि देश और दुनिया के लोग कुंभ की तैयारी के बारे में जानें। कुंभ 12 वर्ष के बाद होता है और कुंभ में दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन होता है, जहाँ पर 50 से 60 करोड़ लोग आते हैं और प्रयाग के संगम पर डुबकी लगा करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। जैसा कि बताया जाता है कि समुद्र के मंथन के बाद जब संग्राम हुआ देव और असुरों में, और जब अमृत को लेकर के जो देव ऋषि चल दिए, तो उस समय के जो दानव थे वो नहीं चाहते थे कि अमृत जो है ऋषि मुनियों को प्राप्त हो, और उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष करके उसके कारण 4 जगहों पर वो गिरा, वो अमृत। उसमें प्रयाग, आपके हरिद्वार, आपके नासिक और उज्जैन, ये 4 जगहों पर महाकुंभ लगता है 12 वर्षों के बाद। तो इसी तरह से इस कुंभ की जो दिव्यता माननीय योगी जी कर रहे हैं, और माननीय मोदी जी के निर्देश पर अभी मोदी जी आए थे 13 तारीख को, इतना भव्य कार्यक्रम हुआ और इसकी इतनी तैयारियों का हो रहा है, देश दुनिया के लोग न देख पाए। तो इसलिए उस समय जो समुद्र मंथन के समय अमृत पर वो हुई थी, उसी तरह से समाजवादी पार्टी यहाँ पर सदन न चले, सदन देश और दुनिया के लोग न जान पाए कि कुंभ की तैयारी किस तरह से हो रही है, लोगों को आने जाने की क्या व्यवस्था है, वहाँ ठहरने की क्या व्यवस्था है, वहाँ पर स्नान की क्या व्यवस्था है, ये लोग नहीं चाहते। तो ये लोग कोई भी अच्छा आयोजन, ये इनके पास कोई मुद्दा भी नहीं है, ये सदन में बैठ के चर्चा करें। पहली सरकार है जो पूरा अवसर दे रही है कि आप अपने क्षेत्र के बारे में, अपने पार्टी के बारे में, आपका जो सिद्धांत है, वो क्या चाहते हैं आप, वो उसके बारे में आप अपनी बात को रखें। तो इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के, और ये संविधान की बात करेंगे, इसी लखनऊ की धरती पर पुलिस उपाधीक्षक को घसीट रहे थे समाजवादी पार्टी के गुंडे, जब अखिलेश जी की सरकार थी। अखिलेश जी की सरकार में जेल से डीजीपी से मिलने आते थे अपराधी। ये संविधान की बात करते हैं। संविधान को और माननीय बाबा साहब के सपनों का कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं। बाबा साहब जहां पर पढ़े इंग्लैंड में, आज वहां स्मारक बनाने का काम किसी ने किया तो मोदी जी और अमित शाह जी ने किया। बाबा साहब जहां पर रहने वाले थे मऊ मध्य प्रदेश में, उनके घर को स्मारक बनाने का काम किया तो मोदी जी और अमित शाह जी ने किया। जहां पर बंबई में रह करके पढ़े, उस घर को स्मारक बनाने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने किया। और सबसे बड़ी चीज, आज ये कांग्रेस पार्टी है, लोग चिल्ला रहे हैं, भारत रत्न देने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने किया। तो ये केवल ये तोड़ोड़ मड़ोड़ पूरा पूरा आप दिखाइए उनके पूरे भाषण को। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने बाबा साहब के आत्मा को बेचने का काम किया, लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, वो आज बाबा साहब की बात कर रहे हैं। पूरा वो छोटा सा एक क्लिप लेकर के जानबूझ के षड्यंत्र करने का काम, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है और इस तरह के आचरण का ये लोग व्यवहार कर रहे हैं। तो ये लोग बाबा साहब के कभी अनुयायी नहीं हो सकते। बाबा साहब के सपनों का भारत नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी कर सकते। बताइए कि ये समाजवादी पार्टी भी यही कह रही है, कांग्रेस भी यही कह रही है कि अंबेडकर के नाम पर सियासत कर रही है बीजेपी, क्योंकि अंबेडकर जी के सपनों को साकार करने का काम कोई कर रहा है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जो सपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने देखा था, उसको आज अक्षरंश कोई पालन करवा रहा है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज जो वो चाहते थे कि एक कानून का राज स्थापित हो, लोग सब संविधान के दायरे में हो,
काम करें, आज उसका अनुपालन करने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये तो केवल ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि इतने दिनों तक कांग्रेस की सरकार थी, बाबा साहब को क्या की? बाबा साहब को तो चुनाव हराने का काम, जहां से बाबा साहब चुनाव लड़े उनको किस तरह षड्यंत्र करके ये कांग्रेस के लोग हराए, ये बाबा साहब के सम्मान करेंगे? इतने दिन देश की शासन चलाए, क्या भारत रत्न दिए? ये केवल अपने को अब ये एक झूठी बात पर, जिस तरह से अभी ये चुनाव से पहले इन लोगों ने कहा संविधान बदल देंगे, मोदी जी 400 सीट पाएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। अब इस पर इन लोगों को सफलता मिल गई। तो झूठ बोल करके बार बार षड्यंत्र करके नहीं सफलता मिलती। उसके बाद जितने चुनाव हुए, अब हरियाणा में चुनाव हुआ, देश की जनता ने जाना कि झूठ बोलने वाले लोग हैं। आप जितनी समर्थन आपको 14 और 19 में नहीं मिला था हरियाणा में, उससे ज्यादा 24 में समर्थन मिला। महाराष्ट्र में हमको जितना पहले समर्थन नहीं मिला था उससे ज्यादा समर्थन अभी मिला। आज पूरे देश में जहां चुनाव हो रहा है, बिहार में 4 सीट थी, चारों सीट भाजपा जीती। उत्तर प्रदेश में 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। 2 सीटें हारी भी तो उसमें 60 हजार वोट हमारे और जो हमने वो ने कवर किया। पहले वो 67,000 से जीते, 13,000 से जीते। देश की जनता जान गई कि झूठ बोलने वाले लोग हैं, और ये भी ये झूठ 2 मिनट में निकलेगा। जो आप पूरा भाषण माननीय अमित शाह जी का दिखाइए तो आप देखिए कि किस बात को कह रहे हैं। ये झूठ के बल पर ये लंबे समय तक की राजनीति नहीं चल सकती। मायावती जी ने भी इसको लेकर अपनी बात कही है और ये कहा है कि अंबेडकर को लेकर जिस तरह की राजनीति हुई है, इसे देश कभी भूलेगा नहीं, उनका अपमान करने की कोशिश की गई है। देखिए, बाबा साहब का सम्मान सदैव रहा है, और भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी सदैव सम्मान करते रहे। ये षड्यंत्र है, ये झूठ है। ये जो भाषण के थोड़ी सी क्लिप, अब भाषण पूरे भाषण को आप दिखाइए, पूरी उनकी बात को वक्तव्य दिखाइए, तब आपको पता चलेगा कि उन्होंने तो कहा कि जो लोग बाबा साहब के सपनों को चकनाचूर करते, वो बाबा साहब चिल्ला रहे। हमने बाबा साहब के लिए उनके जो उनके वो था सपने थे, उसको हम साकार कर रहे हैं। सच्चाई ये है। तो सच्चाई को केवल झूठ बोल करके, फोटो लेकर के इस तरह से नहीं होता है, उसको करने से होता है। इनको किसने रोका था कि बाबा साहब को भारत रत्न न दीजिए? क्या किसी ने रोका था? क्या सबसे लंबे समय तक शासन उन लोगों ने किया? क्या किसी ने रोका था कि बाबा साहब जहां पर पढ़े हैं बम्बई में उस जगह को स्मारक बनाइए? दिल्ली में इतना बड़ा स्मारक बाबा साहब के नाम पर, इंग्लैंड में इतना बड़ा स्मारक बाबा साहब के नाम पर, मध्य प्रदेश में बाबा साहब के जहां जन्म स्थान है वहां बड़ा स्मारक